नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आपको इससे पहले जुलाई महीने की वन लाइनर वीडियो मिल चुकी है और आज का हमारा टारगेट रहेगा जून 2023 ताबड़तोड़ रिवीजन वन लाइनर क्लासें आपको मिलेगी। यानी टोटल जितने भी पूरे महीने के अंदर हमने जो भी पढ़ा उसका हम वन लाइनर एक एक क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले आप मैं को बता दूं, ये नया चैनल है जिसको आप पढ़ रहे हो, नानक क्लासेस शिव सर नाम। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को जाके इसको सब्सक्राइब करना है और अपने सहपाठियों में शेयर करवा देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। क्योंकि चैनल नया है इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करें, सारे इस चैनल पर भी जुड़े। नानक क्लासेस पे आपको क्लासें दे रहे हैं, नानक क्लासेस शिव सर नाम से ये चैनल है, इस पे भी क्लासें हैं। तो आपकी क्लासें अधूरी न रह जाए, दोनों चैनल पे आपको उपलब्ध हो रहा है। वैसे आपको टेलीग्राम पर लिंक मिलता जा रहा है, वहां से आप ले रहे हो। तो स्टार्ट करें जून 2023 की वन लाइनर। इस क्लास का आनंद लें पूरे जोर शोर के साथ, अच्छे तरीके से। हर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को देखिए, जून 2023 वन लाइनर क्लास और आपके सामने उत्तर और क्वेश्चन। पहला प्रश्न, 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? राजस्थान ने जीता है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुश्ती अकादमी और स्टेडियम निर्माण के लिए 26 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। कहां पे? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। कहां पे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुश्ती अकादमी और स्टेडियम निर्माण के लिए 26 करोड़, तो नाथ द्वारा राजसमंद, जहाँ की पिछवाई कला प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना भी महाविद्यालय की जा रही है। राजस्थान के किस जिला अस्पताल को मुस्कान कार्यक्रम के तहत 72 शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, जहां से बांसवाड़ा डूंगरपुर, जहां जनजातीय क्षेत्र है सबसे ज्यादा। बांसवाड़ा के बाद जनजाति यहाँ रहती है और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, बेणेश्वर धाम है। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है? देखो, साइबर क्राइम क्या होता है? ऑनलाइन जो ठगी होती है ना, ऑनलाइन जो ठगी होती है, चोरी होती है, वो साइबर अपराध होता है। जैसे किसी से ओटीपी ले लिया, ओटीपी से बैंक में खाते में जो पैसे पड़े वो ले लिए, या एटीएम से किसी भी प्रकार से जो ऑनलाइन जिसी प्रकार से चोरी होती है वो साइबर होता है। और उसके अधीन प्रकाश मैडा ने, इसके अलावा भी आपको मैं बता देता हूँ, साइबर थाना राजस्थान का पहला साइबर थाना है वो जयपुर में खोला गया। जबकि राजस्थान का पहला साइबर पार्क है, साइबर पार्क की बात कर रहा हूँ, जोधपुर में स्थापित किया गया। और अभी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा क्राइम जो पाया गया है वो भरतपुर में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में हाजी जफर खां सिंधी का निधन हो गया, उनका संबंध रहा था। हाल ही में हाजी जफर खां सिंधी का निधन हो गया। वो आकाशवाणी जोधपुर के अंदर से वरिष्ठ उद्घोषक है, वह पत्रकार हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित हो गई है? जयपुर के अंदर। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित हो गई है? जयपुर के अंदर। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को 30 मई 2023 को किसने शपथ दिलाई? तो वर्तमान में राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश है कौन? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। इनको 30 मई 2023 को शपथ दिलाई थी किसने? क्योंकि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस जिले में खुलेगा? तो ये खुलेगा जयपुर के अंदर। प्रदेश में 16 से 18 जून को किसका मेला, किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। देखो, 3 किसान मेले आयोजित किए गए संभाग स्तरीय पर। एक तो ये जयपुर में आ गया 16 से 18 जून। उसके बाद में अगर हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में जो मेला आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया था 26 और 27 जून को। और एक आयोजित किया गया जोधपुर, ये आयोजित किया गया 30 जून से 1 जुलाई। ये 3 किसान मेले आयोजित हुए, तीनों को याद रखना। पालनहार योजना का नोडल विभाग कौन सा है?
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। अब पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष के अनाथ बालक हैं उनके लिए 1500 रुपये प्रति माह है, और जो 6 से 18 वर्ष के बालक अनाथ है उनके लिए 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं जो पालनहार होता है। राजस्थान बजट 2023-24 में कितनी राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन हेतु मंजूरी की घोषणा की है? तो 100 करोड़ रुपए। कितने? 100 करोड़। और इसके तहत आवश्यक औजार के लिए 5 हजार रुपए की राशि भी अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बने? देखो क्लासेस पे सुबह 8 बजे की क्लास, उसी में से परीक्षा की दृष्टि से वो आपको मैं करवा रहा हूँ, और सारे आपको जुलाई दे दी के बाद में जून, ऐसे करके हम पूरे 6 महीने के पढ़ लेंगे। और अभी सितंबर से एग्जाम शुरू हैं, सितंबर अक्टूबर, इनमें 2 महीनों में खूब सारे एग्जाम है। सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट है, आपका ये एक कृषि और नानक क्लासेज शिव सर नाम से ये चैनल है। अभी आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि वही चैनल है, पढ़ाई वही बन रहा है, लेकिन चैनल अपना नया है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आधी क्लासें यहाँ आधी वहां मिलती रहे। तो राजस्थान नंबर 1 बना है सर्वाधिक दूध। देखो राजस्थान नंबर 1 बना है और लगभग दूध का उत्पादन पूरे देश का लगभग 15% कर रहे हैं, और ऊन के मामले में भी राजस्थान टॉप पे है, लगभग 45% अकेला राजस्थान ऊन का उत्पादन कर रहा है। जबकि बात करें पशुधन की, तो पशुधन के मामले में यूपी के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया जाएगा? तो किया गया है राजस्थान को। एक साल में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि के लिए राजस्थान को मिला। और अभी रिपोर्ट मार्च 2023 तक है, मार्च 2023 तक राजस्थान में 5204 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है 5204 मेगावाट, ये भी ध्यान। 2022 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बैतूल बेगम को किसके द्वारा राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021-22 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ था बैतूल बेगम को। नागौर जिले की मांड गायिका है। कौन है? बेगम है, मांड गायिका। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो इन्हें हाल ही में कलराज मिश्र ने राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस राज्य सरकार ने अपने राज्य कार्मिकों को आकस्मिक आवश्यकता होने पर अपने वेतन का अग्रिम भुगतान देने यानी अर्ड सैलरी एडवांस रॉयल एक्सेस स्कीम की स्वीकृति दी है राजस्थान। देखो बड़ा गजब का काम किया कि राजस्थान सरकार ने कहा कि हमारे कर्मचारी सरकार के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन वो बेचारे तड़पते रहते हैं। कब? क्योंकि महीने बाद सैलरी आती है। कई कई तो ये कंडीशन आती है 1 तारीख 2 तारीख 10 तारीख तक आती है। कई जगह फिर उनका वो वगैरह सिस्टम भरा नहीं जाता है तो लेट जाती है, फाइल लेट जाती है तो लेट आती है। तो वो बेचारे लगभग 30 महीना 1 से लेकर 30 तक है, और 20 तारीख 22 तारीख आती है वो तड़पते रहते हैं, क्योंकि समाप्त हो जाती है। किसी की EMI चल रहती है कुछ। तो सरकार ने कहा अब आपको परेशानी नहीं हो रही है, बस आप ढंग से काम करो। आपको जैसे जरूरत होगी पैसे की, आप सरकार का एक वो सिस्टम बना दिया, ऑनलाइन फॉर्म वो अप्लाई करना है, जितने चाहिए लगभग 20,000 के आसपास तक दे सकते हैं, और फिर सैलरी से कट। ये सरकार राजस्थान सरकार ने की है। प्रदेश में किस जिला पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान चलाया जा रहा है? तो जयपुर कमिश्नर के द्वारा। और मैं आपको ताजा बताता हूँ, आज सुबह मैंने पढ़ाया था, जयपुर पुलिस कमिश्नर नए बन चुके हैं, बिज्जू जॉर्ज जोसेफ बन चुके हैं। बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ये राजस्थान, ये जयपुर पुलिस के नए कमिश्नर बने चुके हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? 71,999.72 करोड़। देखो वर्ष 2021 की 21-22 की पूछे तो 71,999.72 करोड़। जब आपसे 2022-23 का पूछे तो वो हो चुका है 77,000 करोड़।
70,000 करोड़ कुछ हो चुका है। ठीक है, ये 21-22 का है 71,999, जबकि 22-23 का पूछे तो 77,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। राजस्थान के किस साहित्यकार को कतर की साहित्यिक संस्था कारवाने उर्दू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तीन काफ निजाम उर्दू शायर है और इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला है। राजस्थान रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिला है, ये भी ध्यान। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 8 से 28-25 जून तक किस जिले में आयोजित हुई? जयपुर के अंदर पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग हुई, और इसमें जो जिस राज्य ने खिताब जीता हुआ है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। विजेता पूछे, ये अलग अलग क्या की लीग होती है ना, तो उनके नाम रखे जाते हैं। आपको सीधा बताता हूँ कि जीता किसने? महाराष्ट्र ने। और इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिवसर है ना, नानक क्लासेस शिवसर नाम से चैनल, उस पर मिल रही है। 1 जुलाई वाली मैंने डाल दी, अब ये पहले वीडियो देख लो फिर डाल देंगे। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर की इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में स्थान मिला है? मणिपाल यूनिवर्सिटी है जयपुर, उसको मिला है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप, आप सोचते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव नानक क्लासेस चैनल पे डाले हुए हैं सारे, प्लेलिस्ट में जाके देखना, मंथली प्लेलिस्ट बनी हुई है नानक क्लासेस। यहाँ पे मैं दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आगे सारे। संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। और आपसे पूछे वीर तेजाजी शोध संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो वीर तेजाजी शोध संस्थान खोला जाएगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। ये मैंने आज सुबह में बता दिया, जुलाई बड़े में। 16 से 27 जून तक दुबई में होने वाली महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चुनी गई सबसे महंगी खिलाड़ी शर्मिला मान का संबंध किस जिले से है? तो झुंझुनू से है। शर्मिला मान का संबंध कहां से है? झुंझुनू से। एक झुंझुनू का खिलाड़ी और आपको याद होगा, संदीप चौधरी, भाला फेंकते हैं, घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 4 जून 2023 तक की रिपोर्ट है, 22 नहीं है, 23। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया अभी, ठीक है, अभी ताजा ताजा सेकंड ग्रेड में आपको देखने को मिला है। 30 जुलाई का जो सेकंड ग्रेड का पेपर था उसमें आया था 2023 में जल जीवन मिशन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। कौन सा? 12वां स्थान। जल जीवन मिशन 2020 में अभियान चला था, लक्ष्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 50-50% है हिस्सा है। इस योजना को लेकर प्रदेश में सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन 5 जून 2023 को किया गया। तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना, सब्सिडी योजना, इसमें 1150 रुपये का जो सिलेंडर है वो आपको 500 रुपये में मिलेगा, बाकी 650 रुपये 1 महीने बाद आपके खाते में आ जाएंगे। अगर आपने ये खास करके मिलेगा किसको? जो बीपीएल है और उज्ज्वला योजना में शामिल है। और 10 योजना जो है सरकार की महंगाई शिविर में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उनके बारे में याद रखना, कौन सी शामिल नहीं है। तो अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया, वो मैं आपको सारी मैंने करवा दी और पढ़ लेना। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास कोलाई गांव जयपुर में किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल एक एक दिवस पेपर में पूछने लगे, एक दिवस। राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन? राजस्थान का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है, यानी बिल्कुल भी वहां वेस्टेज नहीं होगा, आंधी गांव जयपुर। सबसे ज्यादा आंधियां कहाँ आती है? धूल भरी आंधियां सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में चलती है, लेकिन आंधी गांव कहाँ पे है? जयपुर के अंदर।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023, देश में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 29वां स्थान मिला है। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सुंडाराम वर्मा। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को 2022-23 में पद्मश्री मिला, अभी 2023 में पद्मश्री मिला, और सुंडाराम वर्मा को 2019 में पद्मश्री मिला था। बजट 2023-24 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान ग्रीनिंग रिवर्ल्डिंग मिशन शुरू किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में टॉप 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में राजस्थान के कितने संस्थान शामिल हुए हैं? 4। कितने? 4। RTI कानून के तहत हाईकोर्ट और प्रदेश की सभी लोअर कोर्ट से जुड़ी जानकारी व सूचना प्राप्त करने के लिए ERTI पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, देख लें। इसके द्वारा ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, जो राजस्थान के 41वें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, और इससे पहले ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इचियोन में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो सिद्धार्थ चौधरी का खेल कौन सा है? शॉटपुट या को कहते हैं गोला फेंक। पुर्तगाल में होने वाली वर्ल्ड मास्टर टेनिस चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस वेटरन खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? दीपांकर चतुर्वेदी। बजट 2023-24 में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी? जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खास करके राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको याद रखना है, एक आधा हर बार पेपर में आता है। तो अब APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, ये जयपुर के अंदर है। आपसे पूछे राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? वो जोधपुर में बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? रोहटपाली। रोहटपाली का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय जम्बूरी का स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था। ठीक है, 66 में। वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने राजस्थान वन नीति की वेस्ट प्रबंध नीति और जलवायु परिवर्तन नीति 2023 कब जारी की थी? 5 जून। 5 जून को क्या बनाते हैं? पर्यावरण दिवस। SDPF नेशनल चैंपियनशिप, SDPF नेशनल चैंपियनशिप ग्वालियर में सुनील सुईवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता? सुनील सुईवाल। अब देखने में ये नाम बड़े गजब लगते हैं, क्या पेपर में आएंगे? पेपर में जब टपक जाता है तभी है कि RPSC, आपने देखा RPSC कैसे बना रही। तो आगे RPSC लेने वाले बड़े बड़े एग्जाम, RS कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, ये एग्जाम सारे RPSC ले। क्या आएगा? लॉन्ग जंप। राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन के तहत कृषि संकाय में अध्ययनरत 11वीं और 12वीं की छात्राओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 15,000 कर दी। कितनी? 15,000। चौराहे के 3 रास्ते किन का कहानी संग्रह है? विनोद सोमानी का। और अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई थी 1992-93 में। 10 जिले इसके अंदर शामिल हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए किसके द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? प्रदेश के जो राजकीय विद्यालय है उन विद्यालयों में विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI, जो RBI हमारा बैंकों का बैंक है, के द्वारा केंद्र द्वारा जारी 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 बड़े राज्यों में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? 8वां। इस प्रश्न को नोट करना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। केंद्र द्वारा जारी 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 बड़े राज्यों में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? 8वां। और अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? पृथ्वीपाल सिंह। मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनका मुख्यालय होगा जयपुर।
ये बोर्ड तो पता नहीं कितने बनते जा रहे हैं, ठीक है, सारे करवाते जा रहा हूँ मैं टोटल। राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुखबिर योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर, मान लो मुखबिर योजना के तहत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पहली बार चला था ये अक्टूबर 2020 में, और इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। अगर ये सूचना कोई सही सूचना देता है कि कोई मिलावट कर रहा है तो सरकार उसे 51,000 रुपये दे। लिंग भ्रूण की कोई जांच करवाता है, अगर वो सूचना देता है तो सरकार उसे 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। पर्यटन विभाग द्वारा दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण करने की मंजूरी दी, यह किस जिले में है? सिरोही में। और राजस्थान MSME नीति 2022 कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को, 17 सितंबर 2022 को की गई। इसी दिन राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी हुई थी। राजस्थान से एकमात्र NCC कैडेट जिनका कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चयन हुआ है, वेन्या गंगवानी। सुनहरी कोठी और हाथी बाटा को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा राज्य पर्यटन विभाग ने की है, किस जिले में है? नोट कर लेना, ये बड़ा चर्चा में है। हाथी बाटा यानी टोंक के अंदर एक चट्टान थी, उसको काट के पूरा हाथी बना दिया, एकदम पूरा पूरा का पूरा हाथी साइज, बाकी चट्टान काट दी, वो हाथी बाटा। और सुनहरी कोठी वैसे चर्चा में। राजस्थान बघीर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं सूरज कुमार। दक्षिणी कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की किस स्पर्धा में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता? 50 मीटर में। और अभी इन्होंने हाल ही में जो दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित हुआ था, और इसके अलावा इन्होंने क्रोएशिया के अंदर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये अभी चर्चा में है। भरतपुर जिले के हैं, इस जिले के भरतपुर के हैं, शूटर हैं, ये याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि खेल खिलाड़ियों से ऐसे प्रश्न आएंगे। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये व्हीकल्स नहीं व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में कितनी वृद्धि हुई? क्योंकि राजस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स नीति 2022 जारी की थी, तो अब वृद्धि हुई है 41.14% की। 10 और 12 जून 2023 को 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो किया गया 10 से 12 जून को किया गया बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ और जयपुर के अंदर, तो चारों में से बांसवाड़ा के अंदर किया गया है। ये बाकी ऑप्शन हटा देना एक्टिव के हिसाब से। यहाँ बांसवाड़ा। मॉडर्न प्रैक्टिसेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर PC त्रिवेदी। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई IBC इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के कितने प्रोजेक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ड एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया है? 4। जैसे कौन कौन से? जैसे जयपुर चौपाटी, जयपुर चौपाटी, सिटी पार्क, ठीक है, शिक्षक प्रहरी योजना, आवास योजना, ऐसे इन चारों को क्या है दिया है? जयपुर चौपाटी, सिटी पार्क, शिक्षक प्रहरी, आवास योजना, इनको दिया है। और एक कोचिंग हब जो प्रताप नगर के अंदर चारों को दिया है। दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो निशानेबाजी। ये प्रश्न आया कि नहीं आया सेकंड ग्रेड में? देखो आपके सामने पड़ा है, सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था। और अपनी जो जनवरी से जून की पुस्तक है, अगर किसी ने जनवरी से जून 2006 आई है, अभी जिसने शुरुआत के 20 ही पेज पढ़े हैं ना, कम से कम सेकंड ग्रेड में दोनों पारियों में 20 प्रश्न आए थे। 20 में से 13-14 प्रश्न उन 20 पेज से आगे, क्योंकि लगभग मई और जून का डाटा डाला था वो सारे प्रश्न। और ये आपके सामने देखो, मैं पहले आपको पूरा फैक्ट वगैरह करवा चुका हूँ। डेली 8 बजे नानक क्लासेस पे क्लास आती है, वो डेली लिया करो। 10 से 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की क्लास होती है। फिर उसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, उसमें डालते हैं। PDF आपको डालते हैं, फिर वीकली करवाते हैं, फिर मंथली करवाते हैं। और नानक क्लासेज ऐप के अंदर
जनवरी से दिसंबर 2023 टेस्ट सीरीज चल रही है, वो ज्वाइन करो। उसमें डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली होता है। जैसे मंथली आज जुलाई का टेस्ट डल गया और जुलाई की पीडीएफ डल गई, प्रिंट निकाल के भी पीडीएफ को पढ़ सकते हो। विद्या आपको इतनी दे रखी है, बस आप उसका अध्ययन करो। जितना आप अध्ययन करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। बार बार अभ्यास करो। तो वो टेस्ट सीरीज है, तो आप कितनी बार भी पढ़ सकते हो। बाकी आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, सब सारी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने की घोषणा की? 7। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी 2022-23 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022 में कितने भारतीय पर्यटक आए? 10.83 करोड़। ये रिपोर्ट है राजस्थान पर्यटन विभाग की। ये राजस्थान पर्यटन विभाग कहता है कि सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए वो अजमेर आए, टिक्कर आए और सवाई माधोपुर आए। ये कहता है टोटल कितने आए? 10.83 करोड़। हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो खेमचंद खत्री को किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किसान को कृषि मशीन नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया है? किशन लाल सुथार को। उन्होंने मूंगफली निकालने की मशीन बनाई है, मूंगफली निकालने की मशीन बनाई है। और अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया कि राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान। भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का निधन हो गया। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर। 13 जून 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किस जिले में किया गया? नागौर में। विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया गया? मंडावा झुंझुनू। किसको? मंडावा झुंझुनू। बड़ा ही प्यारा सा शहर है, कस्बा एक। बांसवाड़ा के लंकाई बागीदोरा में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के तहत किस नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया गया? अनास नदी। प्रदेश में किसानों को अपने खेत में आवास निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी सरकार? 50 लाख रुपए। प्रदेश में किसानों को अपने खेत में आवास निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना के तहत कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगी? कितने रुपए तक? तो 50 लाख तक। प्रदेश में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? UNFPA। ये सेकंड ग्रेड में आया 30 जुलाई को। ये भी सेकंड ग्रेड में 30 जुलाई को प्रश्न आया है। सिर्फ जून महीने के बता रहा हूं मैं। देखो ये सीधा प्रश्न आया है कि UNFPA ने बच्चों की छात्र पढ़ाई पर विशेष ध्यान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता। और इसके कुलपति कौन है? सुधीर राजीव। प्रोफेसर सुधीर राजीव है किस जिले में? जयपुर में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में जयपुर की शोभा शेखावत ने किस खेल में रजत पदक जीता है? निशानेबाजी। नोट कर लेना, शोभा शेखावत। ये प्रश्न अभी आने वाले हैं, ध्यान रखना। भोपाल और ग्वालियर इसके अलावा दिल्ली में भी आयोजित हुए थे। दिल्ली भी लिख लो यहाँ पे। नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने पदक जीते। 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य, टोटल 33 जीते। सेकंड ग्रेड RPSC ने तो इसमें 33 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों का नाम भी पूछ लिया कि उनका खेल कौन सा सत्र। अब 33 पदक जीते हैं। नॉर्मल है, 66वें नेशनल स्कूल गेम है, वहां से भी उसने प्रश्न उठा। प्रदेश में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? जिला स्तर पर। राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? एम्स जोधपुर के अंदर। और किस जिले के आयुर्वेदिक महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कर दिया? दौसा के अंदर। दौसा की बात आए तो यहाँ पे MSME पार्क बनेगा केंद्र सरकार की तरफ से। और दौसा की बात करें तो अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ गोद भराई समारोह चलता है, एक आयोजन होता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। वो कहाँ होता है? दौसा में। ऑपरेशन भीम, भीम अभियान चलाया जा रहा है कुपोषण बच्चों के लिए, वो भी दौसा में चलाया। राजस्थानी साहित्यकार श्याम सुंदर भारती आजाद की किन काव्य कृतियों का लोकार्पण किया गया?
फूल भी कांटे भी, कविता री फुलवाड़ी और आवाज देती गजल, गजल आवाज देती है ना। फूल भी कांटे भी, मिथुन चक्रवर्ती को देखा है क्या? मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म थी, फूल बने अंगारे बन गए, देखिए ना पुरानी फिल्म, आदमी फिल्म, और वो दिन मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म कितनी गजब गजब है, पुराना टाइम में चलती, गुड हो गया वो। प्रदेश में किस अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? ऑपरेशन वज्र प्रहार, ठीक है। प्रदेश में चिकित्सा विभाग की एनीमिया रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? जयपुर, ठीक है। निरोगी राजस्थान वाले में ना जयपुर कौन सा टॉप पे रहा था। इस योजना के तहत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार द्वारा सहायता देगी। चिरंजीवी सर्विक संबल योजना, ये भी 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड के पेपर में आया है। ये भी देखो कितने परसेंट आपके सामने पड़े हैं। अब आपने अगर जून महीने की पढ़ ली, बस आप डेली क्लास लिया करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ऐसे पर्सन आपको वन लाइनर यही मिलते रहेंगे। और सारी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, करंट की, आरएस फर्स्ट ग्रेड सारे क्लियर हो जाएंगे। बस अभी तो आप देख के चले जा रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि हाँ ये नानक क्लासेस करें, लेकिन इसके नीचे देखो नानक क्लासेस शिव सर, देखो सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं, ब्लैक रंग का आया है या लाल रंग का आया हुआ है, उसको क्लिक कर दो, ये काले रंग का होना चाहिए आपका, ठीक है। ये चैनल नया है ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास हो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। बस आपसे तो गुरु दक्षिणा इतनी मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, आपको हर एक चीज उपलब्ध करवाएंगे दोनों चैनल पे। अब देख लेना, मंथली, वीकली, पुरस्कार, खेल, बस आपको तो पढ़ना है और लाइक का बटन दबाना है। मैन आप सब्सक्राइब करोगे, अब देखो मैं लाइक का ही नहीं कह रहा, सब्सक्राइब इसके लिए कह रहा हूँ कि आप, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए नए चैनल का भी, ठीक है। प्रदेश में मनरेगा के मेट की मजदूरी बढ़ाकर कितनी कर दी? 255 रुपये कर दी। प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? 9। प्रदेश के किस जिले में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की? दौसा, अब ये फिर आ गया सेकंड ग्रेड का। अब आपके सामने है, ये 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड के पेपर में आया है, आपके सामने पड़े प्रश्न, सीधे के सीधे इतना ही आया जितना लिखा हुआ है। हाल ही में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा किस अभिनेता को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? सोनू सूद, सोनू सूद अभिनेता जो कोरोना काल में कितने आए हुए थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों का इन्होंने सहयोग किया था, चर्चा में थे। केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के आईपीएस जिन्हें नया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया है? सुभाष पंत को। राजस्थान मौसम विभाग के किस अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान हेतु अलर्ट किया गया? बिपरजॉय, ठीक है, बिपरजॉय आया था ना, और अब मानसून आया हुआ है, वर्षा खूब हो रही है जगह जगह। हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट नामक एक वर्त चित्र को पुरस्कार मिला, इसके निर्देशक कौन है? वंदिता सहरिया। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस जिले में शुरू की गई? टॉय, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस जिले में शुरू की गई? गुलाब बाग में। गुलाब बाग कहाँ पे? उदयपुर में, जहां पहला बर्ड पार्क स्थापित है। कौन सा? बर्ड पार्क। जिले में युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन चलाया जा रहा है, इसमें के द्वारा चलाया जा रहा है? दौसा। प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां लगाया जाएगा? ओसिया, जोधपुर में। और ओसिया से विधायक कौन है? दिव्या मदेरणा। विधायक की बात करें, दिव्या मदेरणा, जिन्हें हाल ही में 2020 में पुणे के अंदर आयोजित बाल संसद के अंदर सर्वश्रेष्ठ यानी युवा संसद का युवा विधायक का अवार्ड मिला था। और ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है? 2 को दी जाती है, कितनों को? 2 को दी जाती है। राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। वो किस कैटेगरी में जीता था? SH6 कैटेगरी में। ये प्रश्न भी पेपर में FSO के एग्जाम में आया था, वो मैंने आपको करवाया था। राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्च 2023 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी हो गई है? 5204 मेगावाट। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसमें सबसे ज्यादा हमें बिजली किससे मिलती है? तो आपका उत्तर सौर ऊर्जा नहीं होना चाहिए, आपका उत्तर होगा पवन ऊर्जा। क्यों होगा? क्योंकि जो सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा, उस सौर ऊर्जा की राजस्थान में उत्पादन क्षमता हो चुकी है 16,060 मेगावाट उत्पादन क्षमता है ये। लेकिन लगभग
3400 कुछ है ना मेगावाट राजस्थान में बिजली मिलती है, जबकि हमें पवन ऊर्जा से लगभग 3700 प्लस मेगावाट बिजली उत्पन्न हमें मिलती है। उत्पादन क्षमता एक अलग चीज है, एक उत्पादन मिलना एक अलग अलग है। अब आप कह दो मेरे पास आरएस बनने की शक्ति है, लेकिन हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? कांस्टेबल की। लगे कांस्टेबल, हमारे पास पावर क्षमता इतनी है, लेकिन हम हैं क्या वास्तविकता में, उसको ध्यान में रखना है। सीएम मुख्यमंत्री ने 1857 की क्रांति में विशेष योगदान देने वाली किस वीरांगना के नाम पर विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है? महारानी अवंतीबाई लोधी। और मैं लोधी के लिए मैंने बता ही दिया समाज के लिए। हाल ही में प्रदेश में कितने माहबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है? 235। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्चरल क्लब कहाँ बनाया जाएगा? मान लो जैसे 1993 में जवाहर कला केंद्र बनाया था ना, तो यहाँ लगभग सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। अभी आज से स्टार्ट हो गया, 3 से 7 दिन, 3 से लगभग सप्ताह चलेगा। सप्ताह तक हैंडीक्राफ्ट पखवाड़ा स्टार्ट हो चुका है लोक कला का जवाहर कला केंद्र में। ऐसे प्रोग्राम उसके लिए जयपुर बीकानेर में भी बन रहा है। ठीक है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को। इसके साथ उस दिन एमएसएम नीति भी जारी की गई, ये भी याद रखना। इसके तहत प्रथम हस्तशिल्प निदेशालय कहाँ खुलेगा? जोधपुर के अंदर निदेशालय खुलेगा, ये भी ध्यान रखना। शिक्षा विभाग की ओर से जारी जून महीने की शिक्षा रैंकिंग जारी हुई, उसमें कौन सा जिला अव्वल रहा? असल में रावत बाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया जाएगा? कनाडा को। और ये आपको पता, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में 1973 में किसके सहयोग से लगा है? ये कनाडा के सहयोग से लगा है। कनाडा को हम क्या करेंगे? कोबाल्ट सोर्स बेचेंगे। प्रदेश में राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से लागू की गई अंधता नियंत्रण पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए किस स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा? राज्य स्तरीय। देखो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राइट टू साइट विजन कानून पेश किया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर महेंद्र बानावत। ये डॉक्टर महेंद्र बानावत कौन है? इन्हें 2022 के अंदर कोमल कोठारी सम्मान दिया गया था। कोमल कोठारी सम्मान दिया गया था। अब मुझे कमेंट करके ये बताओ, ये 2022 में दिया और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने ये प्रश्न पूछा, जिसने पेपर दिया होगा उसको पता है। अब आपसे मैं पूछता हूँ 2023 में कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया गया? और ये देता कौन है? 12 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस पर मारवाड़ पुरस्कारों में शामिल है। अब 23 वाला मुझे सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताना कि किसको दिया, किस किसने पढ़ रखा है। भोपाल में हुई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की तनिषी चौधरी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की मैगजीन में राजस्थान के किस विधायक को स्थान मिला? सतीश पूनिया। ये सतीश पूनिया पता है कौन है? सतीश पूनिया वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष है। इस नेता प्रतिपक्ष तो कौन है? राजेंद्र राठौड़। उप नेता प्रतिपक्ष है सतीश पूनिया। और पूर्व में ये राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी। आमेर जयपुर से ये विधायक। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक आयोजन कब किया जाएगा? देखो पहले होना था 10 जुलाई को, अब तारीख फिर सरकार ने बदल दी, क्योंकि एक तो पहले वो एक तो तूफान आ गया था, फिर बारिश का माहौल हो गया था, तो अब सरकार ने इसकी तारीख चेंज कर दी और इसकी तारीख कर दी 5 जुलाई 5 अगस्त 5 अगस्त 2023। और अभी सेकंड ग्रेड में यहाँ से एक प्रश्न टपक गया कि इसमें कितने कितने खेल शामिल है, तो दोनों में 7-7 खेल शामिल है। तो 7-7 खेल देख लेना, एक दो डिफरेंट है, बाकी वही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित गोड़वाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की मंजूरी दी है? पाली के अंदर। और 26 और 27 जून 2023 को 2 दिवसीय मेले का आयोजन कहाँ किया? उदयपुर के अंदर। ये किया जाएगा क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं ना पहला, तो किया कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। अगला देखो, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया? सिरोही के अंदर किया गया, क्योंकि 15 दिन वो सिरोही के अंदर रहे थे ना मई महीने में। चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया? देखो 15 अगस्त 2023 से अपने राजस्थान में टीबी हारेगा राजस्थान अभियान चल रहा है, और इसके लिए निक्षय पोर्टल भी विकसित किया गया है। कौन सा? निक्षय पोर्टल।
क्योंकि टारगेट है 2025 तक टीबी मुक्त करना है पूरे भारत को, क्या उसके लिए काम किया जा रहा है। तो राजस्थान की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया है। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? कोटा के अंदर। ये प्रश्न जरूर टपके गाने वाले पेपरों में। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है? PCTS लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 22 से किसे सम्मानित किया? सम्मानित किया नीरज तबोलिया को। 40 वह राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा 5 से 7 जुलाई को इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया? नैरोबी केन्या के अंदर। कहाँ पे? नैरोबी केन्या के अंदर इसका आयोजन किया। महात्मा गांधी के शांति और सद्भावना का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे? 50,000। कितने? 50,000। केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर कहां खोला जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर के बार इमरजेंसी हो जाती है, उसके लिए एनडीआरएफ सेंटर कहां खोला जाएगा? रावतबाटा, राजस्थान, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? राज्य आवासन मंडल का तो नाम कितनी बार सुना, इतनी बार राज्य आवासन मंडल का नाम। मुझे कमेंट करके बता दो राज्य आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बता दो। पवन अरोड़ा चेयरमैन है। जुलाई में, जून में, कौन से महीने में? आलो, बार बार इनका नाम आता। तो कब हुई स्थापना, जल्दी से बता दो कमेंट करके। 1970 में, 24 फरवरी 1970 को स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे। और विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया? गांव उदयपुर के। कहानी संग्रह मन के सब रंग, कहानी संग्रह मन के सब रंग के लिए नरपति सिंह सांखला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? राजेंद्र मोहन शर्मा को। और वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? 77,771 करोड़। आ गया ना प्रश्न? 77,771। राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? जोधपुर के अंदर। प्रदेश में किस विभाग की ओर से 1 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो युवा मामले व खेल विभाग। इसके मंत्री कौन है? अशोक चांदना। नैरो गेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां
औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर भी है। मोटे अनाज मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाली श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है मीरा। वर्तमान में अमेरिका में है इनका पूरा परिवार, वैसे इनका संबंध बीकानेर से। राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया जा रहा है? कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। कोटा की मैं बात करूं, यहाँ थोड़ी सी कोटा की अगर चर्चा करूं तो जैसे आपको पता है कोटा के करंट की बात करें तो कोटा के अंदर स्ट्रेस पार्क बना है, क्योंकि शिक्षा नगरी है, राजस्थान का नालंदा है, और यहाँ विद्यार्थी पढ़ पढ़ के सबसे ज्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। कई तो इतने जाते हैं, कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो सरकार ने यहाँ पे, जिला प्रशासन ने वहाँ के स्ट्रेस, ताकि उस पार्क में घूमेंगे थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, एक पार्क यहाँ पे स्नेक पार्क भी बन रहा है, लगभग बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे खूब ऑक्सीजन मिले इसलिए ऑक्सोजोन पार्क भी बने, ऑक्सोजोन पार्क। इसके अलावा राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क अबेड़ा पार्क बना है, ये पार्क याद रखना। चंबल साहित्य घाट यहाँ बन रहा है, साहित्य घाट। चंबल माता की मूर्ति, केटल फ्री सिटी, ठीक है, ये सारे के सारे कोटा से संबंधित है। जय मिनेश आदिवासी, इन जिलों की मैं चर्चा करूंगा सारी। जयपुर जोधपुर की मैं करंट की कर चुका हूँ, उदयपुर और इनकी भी स्पेशल करूंगा अभी आते आते। बस निरंतर आप इसको ज्वाइन करना, इस चैनल पे आएंगे सारे, तो आप ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 वन्य जीव संरक्षण, ये प्रश्न आया है। FSO का एग्जाम हुआ था 30 जून को, 30 जून को हुआ था शायद FSO का एग्जाम, RPSC ने लिया था। उसने क्या प्रश्न पूछा? राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्य जीव संरक्षण कौन से? तोरसेन 12, खिंचन जोधपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। और पता है ये कब घोषित हुए थे? 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस पर, दिवस ये हो गया। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व हो कितने के, वो भी तो पता होना चाहिए। तो वर्तमान में 27 हो चुके हैं, अब 27वां पेपर में आएगा, ये सोच लो। और 27वां कौन सा है? 5 आमली 12, 5 आमली 12, ठीक है, ये याद रखना। 13 व 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? जयपुर के। हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, उनका नाम है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा कोटा जिले की है। इतना और बता देता हूं, ये प्रश्न भी आपके इस FSO के एग्जाम में आया था, साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूं कि किस एग्जाम के अंदर आया है। राजस्थान की किस तैराक का चयन भारतीय तैराकी टीम में हुआ? फिरदौस कायम खानी। फिरदौस कायम खानी गजब की तैराक है, भीलवाड़ा जिले की है। प्रदेश में किस पदक से सम्मानित सैनिकों को राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा? तो तट रक्षक मेडल सम्मान से सम्मानित जो सैनिक है उनको राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत सुविधाओं का लाभ दिया जाए। राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? तो एक जयपुर में, एक जोधपुर में और कोटा में। प्रदेश में किस अकादमी द्वारा सतरंगा बचपन पत्रिका का लोकार्पण किया गया? तो पंडित जवाहर कला नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर। अब ये अकादमी जो है ना, ये अभी स्थापित हुई है 2020 में, कहाँ पे? जयपुर में। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है इकराम राजस्थानी, इकराम राजस्थानी। और आज सुबह मैंने करंट की क्लास में आपको बताया था कि 8 पुरस्कार दिए अभी, 2 विशिष्ट पुरस्कार और 6 बाल साहित्य मिनीसी पुरस्कार, ये सुबह की क्लास में बता दिया, तो आप देख। महादेवी वर्मा समर्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को। किसको? डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? डेनमार्क। और एक और बता देता हूं, आज सुबह करंट की क्लास में मैंने कराया, ADB प्लस केंद्र सरकार, इन दोनों ने राजस्थान सरकार को शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए 200 मिलियन डॉलर, कितना? 200 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की। 200 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर हुए राजस्थान सरकार के, ADB केंद्र सरकार, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में जो माध्यमिक जो शहर है उनके लिए। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा
एकल नारी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई गई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से जो अधिक आयु के पात्र महिला उनको 1500 रुपये मिलेगी। बाकी 55 से लेकर 75 वाले हैं उनको मिनिमम 1000 रुपये मिलेगी। ठीक है, तो ये टोटल आपके पूरे जून महीने की जितनी भी क्लास थी पूरी की पूरी मैंने आपको दे दी वन लाइनर। इससे पहले जुलाई दे दी, ये जून इस यूट्यूब चैनल की ये दूसरी क्लास है। तो आप सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी क्लास आए आप इसका अध्ययन कर सकें, निरंतर अध्ययन करें। बाकी नानक क्लासेज पे सुबह 8 बजे की क्लास आती है, क्लासें आपके लिए निरंतर बनती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय